क्या नन्ही निशवा की जान की कीमत 5 लाख है? सिंध हेल्थ केयर कमीशन का अनोखा इंसाफ, गफलत बरतने पर अस्पताल पर सिर्फ 5 लाख रुपए जुर्माना आयद। बच्ची के अहले खाना का अस्पताल के बाहर एहतजाज, वाकई की इंक्वायरी के लिए जुडिशियल कमीशन बनाने का मुतालबा। कराची की 26 साला इस्मत की हलाकत, इंक्वायरी रिपोर्ट में ज्यादती का मामला गोल करने की कोशिश, गलत इंजेक्शन मौत की वजह करार। खवातीन का एहतजाज, मुल्जमान को फांसी देने का मुतालबा। बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम मुल्क में दाखिल हो गया। चकवाल, खुशाब और गुजरखान में यालाबारी, इस्लामाबाद, गुजरात, नारवाल, मंडी बहाउद्दीन, पिशावर और मर्दान में बारिश। लाहौर शहर और गिरदोनवा में आंधी। महकमा मौसमियात की लाहौर, फैसलाबाद, सरगोधा, मुल्तान और पिशावर में बारिश की पेशगोई। We will not allow any militant groups to operate from our soil. We will not allow any damage being done to your country from our soil. जब आपको मैंडेट मिला इस मुल्क का, please do not embarrass this country any further. You cannot play with the destiny of this country anymore. You cannot make these stupid statements and expect us to stand behind you or to not point them out for heaven's sake. इससे हम दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। कौमी असम्बली में वजीर आजम के ईरान में मुतनाज़े बयान की गूंज। हिना रवानी खर ने कहा, इमरान खान ने मुल्क को मजाक बना दिया है। वजीर आजम दुनिया भर में पाकिस्तान की बेइज्जती करा रहे हैं। खुरम दस्तगीर बोले, वजीर आजम का एतराफ इंतहाई तशवीशनाक है। इमरान खान से वजाहत देने का मुतालबा। मैं उन्हें गद्दार नहीं कह रहा, मैं उन्हें मोदी का यार नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो इस मुंतखब नुमाइंदों के ऐवान में आकर पेश हों और अपनी एक्सप्लेनेशन दें। लीडर ऑफ द हाउस मौजूद होगा, अपना सैलरी लेता है और आज तक गोस्ट एम्प्लॉई बना फिरता है, आता ही नहीं है। उनको हर सेशन में आना चाहिए, खुद जवाब देना चाहिए। जब मैं अंग्रेजी में बात करता हूँ तो ये तो डेस्क थंपिंग करता है, जब मैं उर्दू में बात करता हूँ उनके चीखे निकलते हैं। बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम को कौमी असम्बली के घोस्ट मुलाजिम करार दे दिया। मजीद कहा, हमारे वजीर आजम समझते हैं जर्मनी और जापान की सरहद मिलती है, ये कितनी बड़ी शर्मिंदगी की बात है। ऑक्सफोर्ड में खेलों की बुनियाद पर दाखिला लेने वाले ऐसे ही होंगे। मरियम नवाज भी बोल पड़ी, कहती हैं मुल्क को बदनाम करने की मिसाल सिफारती तारीख में नहीं मिलती। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ जारी तहकीकात में अहम पेशरफ्त, मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासजात केस का एक और मुल्जिम गिरफ्तार। मुल्जिम आफ्ताब महमूद को जेर हिरासत मुल्जिम शाहिद रफीक की निशानदही पर पकड़ा गया। लाहौर के नवाही इलाके फिरोजवाला के रहायशी अली एहसन के अकाउंट्स में 50 लाख रुपए निकल आए। नैब कराची ने अली एहसन को आज तलब कर लिया। अली एहसन केमिकल फैक्ट्री में मुलाजिम है। अवाम की सेहत से खिलवाड़ की कोशिश नाकाम। लाहौर में बड़ी तादाद में जायदुल मियाद अद्वियात पकड़ी गई। ड्रग इंस्पेक्शन टीम का कोट लखपत में अद्वियात के गोदाम पर छापा। अद्वियात की एक्सपायरी तब्दील की जा रही थी। गोदाम सरबमोहर करते हुए मुलाजिम को गिरफ्तार कर लिया। सरकारी अद्वियात प्राइवेट अस्पताल में फरोख्त होने लगी। टीएचके अस्पताल कोटअदू में फ्री अद्वियात नायाब। डॉक्टर शाहिद गुरबानी के प्राइवेट अस्पताल पर सरकारी अद्वियात का सरेआम इस्तेमाल। पाक बहरिया का शुमारी बहेरा अरब में मिसाइल फायरिंग का कामयाब मुजाहिरा। फास्ट अटैक क्राफ्ट ने सतह समंदर से जमीन पर मिसाइल फायर किया। मिसाइल समंदर से समंदर और समंदर से जमीन पर मार करने की सलाहियत रखता है। निजी एयरलाइन की परवाज की पिशावर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग। शारजा से आने वाली परवाज बारिश के बाद स्लिप होने से कच्चे में जा उतरी। तैयारे में 150 से ज्यादा मुसाफिर और अमले के अरकान सवार थे। रनवे को ऑपरेशन के बाद क्लियर कर दिया गया।
मिशन वर्ल्ड कप जीत का आज़म लिए शाहीन लंदन पहुंच गए। टीम वर्ल्ड कप से कबल इंग्लैंड के खिलाफ 5 एक रोजा मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज और एक T20 मैच खेलेगी। श्रीलंका में ईस्टर पर धमाके, एक मुबैना खुदकुश हमलावर की सीसीटीवी फुटेज मंजरेआम पर आ गई। फुटेज में मुबैना बमबार को हाथ में बैग थामे चर्च में बाआसानी दाखिल होते देखा जा सकता है। और अब रोबोट भी करेगा घर के कामकाज। जापानी कंपनी ने घर की सफाई सुथराई करने वाला रोबोट बना लिया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए 24 न्यूज। मॉन सिम्स को गैर कानूनी तौर पर कारआमद बनाने वाले गिरोह के 7 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया है, जो फलाही इदारों का नाम इस्तेमाल करते हुए सादालू अवाम के फिंगरप्रिंट्स हासिल करते थे। मुल्जिमों ने संगीन जराइम में मुलव्वस होने का एतराफ भी कर लिया है। तफसीलात जानिए दानियल सैयद की रिपोर्ट में। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने कराची कैंट स्टेशन के करीब कार्रवाई करके मोबाइल फोन सिमों को गैर कानूनी तौर पर कारआमद बनाने वाले गिरोह के 7 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 3 मुल्जिमान फरार हो गए। CTD इंचार्ज राजा उमर खिताब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुल्जिमान जालसाजी के जरिए सादा लॉ अवाम के फिंगरप्रिंट्स हासिल करते थे। गाँव देहात में जाके लोगों को कहते थे जब हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, और उनके क्वाइफ उसमें दर्ज करते थे। क्वाइफ दर्ज करने के बाद उनके फिंगरप्रिंट्स भी ले लेते थे। राजा उमर खिताब के मुताबिक मुल्जिमान की फरोख्त करदा हजारों सिमें एक्टिव हो चुकी हैं, जबकि बड़ी तादाद में इनएक्टिव सिमों के अलावा दीगर आलात भी बरामद किए गए हैं। हजारों के हिसाब से हमने ये सिमें और ये इनकी जो बाकी मशीनरी है ये सारे पकड़े हैं, और इन्होंने बाकायदा एक NGO रजिस्टर्ड कराई हुई थी डिसेबल पर्सन की, और गरीब और मुस्किन लोगों के घरों पे जाके उनके ये फिंगरप्रिंट्स लेके इसी के से कर रहे हैं। और ये सिमें ज़्यादातर तादाद में जो ग्रे ट्रैफिक सिस्टम है उसमें जाती हैं। राजा उमर खिताब का मजीद कहना था कि चाइना कौंसिल खाने पर हमले में भी मारे जाने वाले दहशतगर्द भी ऐसी ही सिमें इस्तेमाल कर रहे थे। मोबाइल फोन कंपनियों और फ्रेंचाइज के खिलाफ कार्रवाई के लिए पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी और फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से राब्ता किया जाएगा। कैमरामैन राहिल अहमद के हमरा दानियाल सैयद, 24 न्यूज़, कराची। और अब बात करते हैं मासूम निशवा की। कराची की 9 माह की निशवा जान से गई, जबकि सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने अनोखा इंसाफ कर दिया। अस्पताल के 2 मुलाजमीन को जिम्मेदार करार देते हुए गफलत बरतने पर अस्पताल पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। नन्ही निशवा की जान की कीमत 5 लाख रुपए। दारुस सेहत के 2 मुलाजमीन मुल्जिम करार। सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने गलत इंजेक्शन लगने से नन्ही निशवा की मौत के हवाले से अपनी रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें गलत इंजेक्शन लगने से मौत साबित हो गई। अस्पताल के मुलाजमीन आगा मुइज और सोबिया को मुल्जिम करार दिया गया और अस्पताल को 5 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। कमीशन ने दारुस सेहत को फौरी तौर पर गैर तरबियत याफ्ता मुलाजमीन को निकालने का भी हुक्म दे दिया। उधर वजीर आला सिंध की तश्कील करदा कमेटी ने इब्तदाई रिपोर्ट भी जमा करा दी। रिपोर्ट में कहा गया कि निशवा की तबीयत दारुस सेहत अस्पताल में गलत इंजेक्शन लगने से बिगड़ी। गलत इंजेक्शन ने निशवा के दिमाग, दिल और जिगर को शदीद मुतासिर किया। दारुस सेहत अस्पताल बर वक्त दुरुस्त इलाज करता तो निशवा बच सकती थी। बच्ची के पोस्टमार्टम के लिए नमूने हासिल कर लिए हैं। हतमी रिपोर्ट नमूनों के नताइज आने के बाद दी जाएगी। उधर निशवा के वालिद अस्पताल में मुबैना तौर पर ज्यादती के बाद कत्ल होने वाली इस्मत की वालिदा का कहना है कि जिन जालिमों ने उनकी इस्मत की जिंदगी छीन ली, उन्हें कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। मजीद जानते हैं अपनी नुमाइंदा समीन नवाज से। जी समीन, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें ये कोई पहला वाक़या नहीं है, बल्कि कराची में इस तरह के वाक़यात एक के बाद दूसरे मंजर आम पर आने लगे हैं। और इस्मत का केस भी एक ऐसा ही है। 18 तारीख को डॉक्टर के पास गई थी दर्द की शिकायत के हवाले से, जिस सिलसिले में उनको इंजेक्शन लगाया गया और वो इंजेक्शन उनकी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म करने का सबब बना है। इस्मत की वालदा और उनके वालिद मेरे साथ यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। क्या कहना है उनका इस बारे में उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। तो मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था ना, तो मैंने उसका माथा चूमा, उसके होंठ चूमे, उसको हाथ लगाया तो एक बंदा वहाँ खड़ा था, कह रहा था मैं पुलिस वाला हूँ, आप इसको ले चले जिन्ना। तो मैंने उम्मीद हुई कि मेरी बेटी ठीक है ना, ऐसे बेहोश हो गई। तो मैंने बोला मेरी बेटी तो ठीक है ना, कह रहे नहीं आपकी बेटी ठीक नहीं है, आपकी बेटी की डेथ हो गई है। कसूर क्या था उन लोगों का, उसका भरोसा था तब अकेली गई थी ना।
क्योंकि उसके स्टाफ के लोग थे। इस्मत की वालदा का ये कहना है कि महज दांत के दर्द की शिकायत के हवाले से वो हॉस्पिटल गई थी और 2 घंटे के अंदर अंदर ऐसा क्या वाकया हुआ कि वो उसकी ज़िंदगी ही खत्म हो गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया समीन, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ेंगे। अब आपको बताएं कि SMI इंतजामिया की आपस की लड़ाई तलबा पर भारी पड़ गई। कॉलेज प्रिंसिपल ने तलबा को उकसा के एहतजाज कराया, अपने ऊपर तशद्दुद का ढोंग भी रचा दिया। एहतजाज के बायस नाजिम इम्तिहानात ने इंटर का पर्चा कैंसिल कर दिया। सज्जाद अली की रिपोर्ट में जानिए। SM साइंस कॉलेज की प्रिंसिपल गजाला अरशद कॉलेज में गैर मामूली रफ्तार के साथ दाखिल हुई। कॉलेज अहाते में मौजूद स्कूल की असम्बली जारी थी। गाड़ी तेज रफ्तारी की वजह से कुछ स्कूल तलबा हादसे से बाल बाल बच गए। स्कूल इंतजामिया की जानिब से मिस दुरहीन आफंदी ने प्रिंसिपल से मामले के बारे में सख्ती से पूछा तो प्रिंसिपल गजाला राशिद ने फरहीन आफंदी को थप्पड़ रसीद कर दिया। गाड़ी मैंने पार्क की है तो इनकी टीचिंग बहुत सारी टीचर्स थी, 10-15 फीमेल, 8-10 मेल थे, मुझे नहीं पता वो नॉन टीचिंग थे कि टीचिंग थे। और गनमैन्स वो आ गए मेरी गाड़ी के पास और मुझे थ्रेट करने लगे क्या। तो बिल्कुल नाइंसाफी है। सिंध गवर्नमेंट से और पाकिस्तान की पूरी गवर्नमेंट से अपील है इस चीज के ऊपर फैसले किए जाए। आला सानवी तालीमी बोर्ड के नाजिम इम्तहान अजीम सिद्दीकी ने हालात का जायजा लेने के बाद पर्चा मुलतवी कर दिया। नाजिम इम्तहानात का कहना था कि नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा, जबकि मैडम गजाला अपने ऊपर तशद्दुद करने के बयान पर कायम रही। कैमरामैन अहमद अब्बास के साथ सज्जाद अली, 24 न्यूज, कराची। तब्दीली सरकार ने बेघर अफराद को घर देने के लिए सरकारी मुलाजमीन को बेघर करने का फैसला कर लिया। कोयटा में सरकारी कॉलोनी मिसमार करके नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम शुरू की जाएगी। इसी बारे में रिजवान सईद रिपोर्ट करेंगे। कोयटा में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का संग बुनियाद रख दिया। अब इस मंसूबे पर अमल दरामद के लिए सरकारी मुलाजमीन की रिहायशी कॉलोनी मिसमार करने का फैसला किया गया है, जिसमें 465 मकानात में रिहायश पजीर दर्जा चहारम के मुलाजमीन के बेघर होने का अंदेशा है। ये बहुत अच्छा स्कीम है वज़ीर-ए-आज़म साहब का कि लोगों को घर देना, लेकिन मैं हैरान हूँ कि हमें बेघर करके हमारे 400-500 मुलाजमी जो वहाँ पे रह रहे, वो 40 साल 50 साल से वहाँ रह रहे, हमारे इस सरकारी मकानों को, हमारे सरकारी मुलाजमी को मालिकाना हुकूक दिया जाए। जो भी उसका स्टेटस है उसके मुताबिक हम लोग पेमेंट करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के पहले फेज में जिस जगह का इंतखाब किया है, ये पीपल्स पार्टी के दौरे इक़्तिदार में पहले ही मुलाजमीन के लिए मुख्तस की जा चुकी है, जिस पर मंसूबे की अब नई तख्ती आवेजा कर दी गई है। अब आपको बताएं कि